Hello बच्चों, let's see the question. Question says a parabola y equal to ax square plus bx plus c crosses the x-axis at alpha comma 0 beta comma 0 brought to the right angle of the origin. A circle also passes through the 2 points. Then the length of tangent from the origin to the circle is. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें एक पैराबोला गिवन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। और ये जो पैराबोला है यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्दर देखिए क्या बोल रहा है, क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट अ पैराबोला क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट अल्फा कोमा 0 एंड बीटा कोमा 0। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस तरह से ये एक्सिस फॉर्म कर देता हूँ तो ये मेरे पास पैराबोला हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे मीट कर रहा है अल्फा कॉमा 0 पे, और एक पॉइंट कौन सा हो गया, बीटा कॉमा 0 पे। ये इस तरह से प्रॉब्लम को बोला जा रहा है। तो ये जो लाइन है हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। क्लियर है। फर्दर देखो क्या है, बोथ टू द राइट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये जो दोनों हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, राइट ऑफ ओरिजिन। तो मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एज कर देता हूँ, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों, ये अल्फा हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा कोमा 0, अल्फा कोमा 0, और ये ओरिजिन हो गया। तो ये दोनों ओरिजिन के राइट पे लाई कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पे क्या बोला हो रहा है, एक सर्कल जो है पास कर रहा है, पास थ्रू दीज 2 पॉइंट। एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, देखो एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से, तो वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो कहाँ से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल। ठीक है बच्चों। क्या बोला जा रहा है फर्दर, है ना। फर्दर यहाँ पे बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इज। तो यहाँ से हमने जो है इस सर्कल पे, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, कहाँ से, ओरिजिन से। इसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट को हमने ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, बी। क्लियर है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं यहाँ से अलग से डिफाइन करूँ, ये मैंने कोई सर्कल ले लिया, ये मेरी कोई टेंजेंट है इस तरह से। ठीक है, और ये एक पी पॉइंट से हमने डिफाइन करी है इस तरह से, है ना। तो ये टेंजेंट हो गई, और ये पॉइंट हो गया टी, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कल में हमारे पास पावर ऑफ पॉइंट के नाम से कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो ये पी ए डॉट पी बी होगा, इसके इक्वल होगा पी टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया ओ, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ओ ए डॉट ओ बी, और इसको मैं टी ले लूँ, तो ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ओ टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा। अब ओ ए देन लेंथ को देखें तो ओ ए क्या हो गया, अल्फा, और ओ से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो मेरे पास क्या है, बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओ टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा, वो क्या है, आर रूट्स ऑफ, इसके रूट्स हैं वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो चाहिए हमें। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं अल्फा बीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के, है ना। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, है ना, या इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो मेरे पास क्या हो गया, सी बाई ए। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए होगी। तो यहाँ से ओ टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सी बाई ए, और मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सी बाई ए। ठीक है, और ये ओ टी क्या है, ओ टी है हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ, ओ टी हमारे पास जो है वो क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चले जाएंगे तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।